कितना सुंदर एक प्रसंग आता है। गणेश जी महाराज के दो पुत्र, भगवान गणेश जी महाराज के दो पुत्र शुभ और लाभ। जम के बोलो, क्या नाम है? शुभ और लाभ। एक बार दोनों बैठे हुए और अपनी मां रिद्धि सिद्धि के पास में विराजमान। अपनी माता रिद्धि सिद्धि के पास में, आवाज सेट नहीं हो रही, गला पकड़ रहा बहुत तेज। अपनी माता रिद्धि सिद्धि के पास में वो बैठे हुए। थोड़ी देर भ्रमण करा, फिर उठकर आ गए और फिर उठकर आने के बाद में फिर रिद्धि सिद्धि के पास फिर आकर रिद्धि सिद्धि के पास फिर आकर फिर विराजमान। रिद्धि सिद्धि के पास में फिर आकर बैठ गए। कुछ समय का और शुभ लाभ दोनों भ्रमण करने के बाद में फिर वापिस पुनः रिद्धि सिद्धि के पास में आकर बैठ जाते। आज गणेश जी से मिलने के लिए, गणेश जी से मिलने के लिए, रिद्धि सिद्धि से मिलने के लिए गणेश जी रिद्धि सिद्धि से मिलने के लिए भगवान शिव की पुत्री भगवान श्री गणेश जी महाराज की बहन मिलने के लिए आते हैं। जया, विषहरा, श्यामली वारी, दोतली और देव। उसमें से देव मिलने के लिए गणेश जी के पास पहुंचे। शुभ और लाभ को विचलित देखा उन्होंने। दोनों स्थिरता में बैठ नहीं रहे। फिर भ्रमण करा, फिर आए रिद्धि सिद्धि के पास में फिर बैठे। फिर भ्रमण करा, फिर आए रिद्धि सिद्धि के पास में फिर बैठे। बार बार भ्रमण करते हैं, बार बार भ्रमण कर कर फिर रिद्धि सिद्धि के पास में आकर बैठ जाते हैं। जब शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शिव का चरित्र, बड़ी आश्चर्य देखा। शिव जी की पुत्री देव है और वो देखकर बड़ी आश्चर्य हुई। देव ने देखा, बड़ी आश्चर्य हुई। घर की बेटी, घर की बुआ, घर की बेटी, घर की मां, अब दूसरा चरित्र लीजिए। भगवान शंकर की 6 बेटियां जया, विषहरा, शामरी वाली, दौतली, देव। 5वें नंबर की जो भगवान शंकर की बेटी है देव, वो 5वें नंबर की बेटी एक दिन अपने भाई श्री गणेश जी महाराज से मिलने के लिए आई।
और जब अपने भाई से मिलने के लिए आई तो उन्होंने देखा कि दोनों शुभ और लाभ ये दोनों विचलित हैं, दोनों स्थिर नहीं हो रहे हैं, दोनों जा रहे आ रहे, फिर आते फिर जाते, फिर आते फिर जाते, थोड़ी देर बैठते फिर चले जाते, दोनों में स्थिरता नहीं। और जैसी देव आई, शुभ लाभ दौड़ कर गए अपनी बुआ के पास, बुआ 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 करते करते, और बुआ ने हाथ पकड़ा शुभ और लाभ का, दोनों को गोदी में बिठाया। बुआ का प्रेम ही कुछ अलग होता है। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। देव ने देखा, भतीजों को गोदी में बिठाया, शुभ और लाभ का चेहरा देव देख रही थी और भतीजे बुआ बुआ कर कर मुंह सुखा रहे थे। तभी इतने में देव ने पूछ लिया, बुआ ने पूछ लिया, क्या बात है शुभ लाभ, तुम स्थिर नहीं हो, तुम एक जगह बैठ नहीं रहे हो, क्या हो गया, क्या बात है, तुमको कुछ चाहिए क्या, तुम्हारे हृदय में कोई दुख है क्या, तुम्हारे हृदय में कोई तकलीफ है क्या, तुम्हारे हृदय में कोई कष्ट है क्या, क्या हुआ क्या है, बोलो। इतने में शुभ लाभ ने कहा, बुआ जैसे हमारे दादाजी को भगवान देवाधिदेव महादेव जी को जगत में पूजा जाता है, जैसे मेरे पिताजी को श्री गणेश जी महाराज, जैसे मेरे पिताजी को श्री गणेश जी महाराज को सारे जगत में पूजा जाता है, जैसे मेरे ताऊ श्री को श्री कार्तिकेय महाराज जी को संपूर्ण जगत में पूजा जाता है, जैसे मेरी माँ रिद्धि सिद्धि को संपूर्ण जगत में पूजा जाता है। हे बुआ, हम शुभ और लाभ भी संपूर्ण जगत में पूजित हो, संपूर्ण जगत में पूजे जाए। ऐसा क्या काम किया, ऐसा क्या काम, हम क्या, तब बुआ ने उसी समय पर, बुआ ने उसी क्षण उसी घड़ी अपने भतीजे शुभ और लाभ से कहा कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, आज मैं तुम्हें एक मंत्र प्रदान करती हूँ और उस मंत्र का जाप यदि तुम निरंतर करोगे तो निश्चित है कि तुम एक ना एक दिन शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करोगे दादाजी की, और तुम भी जगत में पूज्य हो जाओगे, ये निश्चित। अब देखो, भगवान शंकर की कथा कह रही है कि एक बहन बेटी अपने भतीजे को भी संसार में पूजित करने का कार्य कर रही, वर्णन कर रही है, शिव कथा कह रही है। परिक्रमा करते समय या भगवान की किसी तीर्थ की परिक्रमा कर रहे हो, मंदिर में दर्शन कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, कभी कोई अनुष्ठान खाली पात्र के सम्मुख में नहीं होता, उस अनुष्ठान को भरे पात्र के सामने किया जाता। और शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की 5वें नंबर की पुत्री देव, भगवान शिव की 5वें नंबर की पुत्री देव, जो शुभ और लाभ को कहती हैं कि आप भगवान शिव के नाम का स्मरण करो, भगवान शिव के नाम का जप करो, और मंत्र भी दे दिया। तो वो मंत्र दिया पंचाक्षर षडाक्षर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देव ने शुभ और लाभ के हस्त कमल में एक बेलपत्र प्रदान किया, उसी बेलपत्र का आश्रय लेकर
एक बेलपत्र का आश्रय लेकर, मात्र एक बेलपत्र का आश्रय लेकर शुभ और लाभ ने शिव जी के मंत्र का स्मरण करें। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, दुनिया में बेलपत्र को लोग केवल एक पत्र के माध्यम से जानते थे, चढ़ाते थे और मंदिर से आ जाते थे। आज लोगों को एक बेलपत्र की महत्वता मालूम पड़ी है कि एक बेलपत्र में कितना बल है, एक बेलपत्र में कितना बल है। और फिर कहूं, कभी जिंदगी में जब जब कहीं आपको लगता है कि मेरी उलझनें बढ़ रही हैं और उलझनें समाप्त नहीं हो रही हैं, या आपको लगता है कि मुझे बहुत आगे बढ़ना है पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितने कदम चलता हूँ उसके बाद फिर वापस पीछे आकर खड़ा हो जाता हूँ, फिर पुनः पीछे आ जाता हूँ, तब एक बेलपत्र का आश्रय लिया। भले वो तुम्हारे पास में रोज अगर बेलपत्र ना मिले तो शिव जी की चढ़ी हुई बेलपत्र उठा लो, हाथ में उसको रखकर अपनी कामना कर कर बाबा से पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र का स्मरण कर कर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को जप कर बाबा को अपने मन का भाव कहकर उस बेलपत्र के माध्यम से भगवान शिव की बात, भगवान शंकर को अपने दिल की बात बाबा देवाधिदेव महादेव से कहो, समर्पित। स्वीकार है। शुभ लाभ को देव ने कह दिया कि भगवान की शिव की मंत्र का जाप करो, शिव मंत्र का स्मरण। एक बेलपत्र की शरणागति, मात्र एक बेलपत्र की शरणागति जीव को सुख प्रदान कर देती, आनंद प्रदान कर देती। एक बेलपत्र की शरणागति। महाराज दिल में जब, हृदय में जब कोई बात अड़ जाए और वो बात ना हो रही, एक बेलपत्र की शरणागति। कई लोग कह देते हैं गुरुजी हमने दुकान खोली, वो दुकान वो व्यापार हमारा चल नहीं रहा है, बहुत तकलीफ में चल रहे हैं, बहुत कष्ट में चल रहे हैं। एक व्यापार बंद करा, दूसरा व्यापार चालू करा, दूसरा व्यापार बंद करा, तीसरा व्यापार चालू करा, तीसरा व्यापार बंद करा, चौथा व्यापार चालू करा, उसका कोई फल नहीं मिल रहा। हम निवेदन करेंगे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी में जल चढ़ाकर उस मिट्टी पर अपनी उंगली का लेपन कर कर दुकान पर लेकर आओ, और जब दुकान खोलो तो उस मिट्टी का स्पर्श उस दुकान में होना चाहिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी झाड़ू लगाती हैं, उसी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी आराधना करती हैं। जैसे आपकी और हमारी एक क्रम है। क्या क्रम है? हम जब जप करने के लिए बैठते हैं तो थोड़ा सा कचरा को वहां से साफ कर कर बुआरी लगाकर फिर हम उस स्थान पर बैठकर साधना करते हैं, भजन करते हैं। माता लक्ष्मी भी
बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहले बुआरी लगाती हैं, बुआरी लगाकर फिर वहां बैठकर साधना करती हैं। अपना आसन, अपनी स्वच्छता, अपना स्मरण अपने हाथों से। शुभ लाभ बैठे एक बेलपत्र की शरणागति लेकर उन्होंने आराधना करना प्रारंभ करी, साधना करना प्रारंभ करी और शिव जी ने कृपा करी। ऐसी करुणा देवाधिदेव महादेव ने करी। शंकर भगवान अपने पोतों के पास में, शुभ लाभ के पास में आज सम्मुख में स्वयं प्रकट हो। शिव कथा कहती है, कल कथा में कहा था आप 2 कदम चलिए, वो 2000 कदम चलेगा। आप थोड़ा सा आगे बढ़िए, शिव आपके लिए समर्पण भाव से आगे आकर खड़ा हो जाए। जो आया सबकी झोली भर दी, जो आया सबकी किस्मत बदल दी। मुझ पर भी कृपा करो कुबेरेश्वर धाम के हे कुबेर भंडारी, मुझ पर भी करुणा करो, मुझ पर भी दया करो। मैं भी तेरी शरण में, तेरे चरणों में विनय करने के लिए आया। हे मेरे महाकाल काल अधिपति, हे मेरे शिव, तुझे देखा है उसके बाद किसी को देखने की तमन्ना नहीं है, और तुझे पाया है उसके बाद किसी को पाने की तमन्ना नहीं है। हे मेरे महाकाल, हे मेरे कुबेरेश्वर बाबा, मेरा हाथ पकड़ लो और मुझे भी अपनी शरणागति में रख लो। हे डमरूधारी, हे त्रिपुंडधारी, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। बाबा वो दुनिया का पालन करने वाला साधेगा। शुभ लाभ क्या चाहिए तुमको? बोलो। शुभ लाभ ने दादाजी को देखा तो आज दादा नहीं, कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष का एक नियम, यहाँ का रुद्राक्ष कोरियर से नहीं भेजा जाता, यहाँ का रुद्राक्ष बाजार में नहीं बेचा जाता। यहाँ का रुद्राक्ष सीहोर में तुम्हारे कितने भी रिश्तेदार रहते हों, उनसे लेकर आप प्रयोग करोगे उसका फल नहीं मिलेगा। सीहोर का कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष परिवार का कोई व्यक्ति आए, हाथ पसार कर, झोली पसार कर मांगे और विनती करे कि मेरा ये दुख है उसके लिए लेने आई हूँ, तो रुद्राक्ष शंकर का रूप रख कर जाता है और दुख मिटाता है। यहाँ स्वयं शिव सामने खड़े थे। शुभ लाभ ने दादाजी नहीं कहा, शुभ लाभ के सामने स्वयं देवाधिदेव महादेव खड़े हैं। आज वर मांग रहे हैं, वर मांगो। शुभ लाभ क्या चाहिए? आज दादाजी नहीं, शंकर। शुभ लाभ ने कहा जगत में पूजे जाए। शिव जी ने वर दे दिया, किसी भी शुभ कार्य में तुम दोनों प्रत्येक दरवाजे के द्वार पर दुनिया का कल्याण करने के लिए विराजमान। प्रत्येक, कोई चाहे राम जी को भजे, कोई चाहे कृष्ण जी को भजे, कोई चाहे राधा जी को भजे, कोई चाहे जगतजननी को भजे, कोई चाहे दत्त को भजे, कोई चाहे 33 कोटि देवता को भजे, पर शंकर जी के दोनों पोते, तुम किसी भी देवता को भजो पर नई दुकान, नया मकान, नई गाड़ी, नया बंगला, नई जायदाद कुछ भी लेते हो, शंकर जी के दोनों पोते सबसे पहले तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़े होते हैं। शुभ लाभ वो तुम्हें वर प्रदान करते हैं। और ये वर देने की सामर्थ्यता भगवान शिव ने तो दी, पर वर तक
पहुंचाने की सामर्थ्यता शंकर जी की बेटी देव ने किया। अपने भतीजों को शिव के शिवालय तक पहुंचा दिया और भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त करा। ये शिव जी की 5वें नंबर की बेटी देव की कथा है। देव की, जो शिव जी की परम प्रिय पुत्री जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, उस देव 5वें नंबर की बेटी का ये क्रम 5